क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को आप पूरी जिंदगी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वही चीज आपकी सबसे बड़ी बेचैनी की वजह है। हम सबको सिखाया गया है, और पाओ, और बनो, और जीत लो, और साबित करो। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में खालीपन बना रहता है। क्यों? आज का ये वीडियो एक अनकंफर्टेबल सच बताएगा। एक ऐसा सच जो आपकी पूरी सफलता और खुशी की परिभाषा को हिला सकता है। क्या हो अगर सच्ची खुशी पाने के लिए और चाहिए नहीं, बल्कि छोड़ना जरूरी हो? हमारी सबसे बड़ी इच्छाएं अक्सर हमारी सबसे बड़ी निराशा क्यों बन जाती हैं? जिस नौकरी के लिए हमने सालों मेहनत की, मिलने के बाद भी बेचैनी क्यों रहती है? जिस इंसान को पाने के लिए हमने सब कुछ दांव पर लगाया, पाने के बाद भी डर क्यों रहता है कि कहीं खो न जाए? सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम गलत चीज चाह रहे हैं, या क्या चाहने का तरीका ही गलत है? द एम्प्टी परसुएट, मोर का धोखा। आज की दुनिया एक एंडलेस ट्रेडमिल है। अगली प्रमोशन, अगला फोन, अगला रिलेशनशिप, अगली वैलिडेशन, अगला वायरल मोमेंट। हम सोचते हैं बस ये मिल जाए, फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि फिर कभी आता ही नहीं। साइकोलॉजी इसे कहती है अराइवल फैलेसी। ये भ्रम की खुशी मंजिल पर मिलेगी। और न्यूरोसाइंस बताती है हम डोपामाइन के गुलाम बन चुके हैं। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं है, वो डिजायर का केमिकल है। मतलब हमें चीज मिलने से ज्यादा चीज चाहने में मजा आता है। इसलिए जैसे ही कुछ मिल जाता है, मन तुरंत अगली चीज मांगने लगता है, और यही चक्र हमें अंदर से खाली करता जाता है। पर्सनल रेवलेशन, मैं भी यही मानता था। अगर मेरे पास और नॉलेज होगी, और रिस्पेक्ट होगी, और कंट्रोल होगा, तो मैं इनफ हो जाऊंगा। लेकिन जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश की, उतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ती गई। हर चीज टेम्पररी लगने लगी, हर खुशी फ्रेजाइल लगने लगी। और तभी एक सवाल उठा, अगर पाने से शांति नहीं मिल रही, तो शायद रास्ता उल्टा है। एंशिएंट विजडम, नॉन अटैचमेंट की शक्ति। हजारों साल पहले बुद्ध ने एक सीधी सी बात कही थी, दुख की जड़ है आसक्ति। आसक्ति मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि चिपक जाना। स्टोइक फिलोसोफर्स ने कहा, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उससे अपनी शांति मत बांधो। और टाओइज्म में आता है एक शब्द, मतलब बिना जोर लगाए सही फ्लो में जीना। नदी को देखो, वो लड़ती नहीं, लेकिन रास्ता बना लेती है। द पैराडॉक्स ऑफ सरेंडर। अब यहां एक पैराडॉक्स है। सरेंडर हार नहीं है। सरेंडर का मतलब है हर आउटकम को कंट्रोल करने की जिद छोड़ना, हर चीज से आइडेंटिटी जोड़ना बंद करना। जब आप कहते हो मैं ठीक हूं, चाहे ये हो या ना हो, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। क्रिएटिव लोग इसे जानते हैं। जब एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं, तभी फ्लो आता है। रिलेशनशिप्स में जितना ज्यादा पकड़ते हैं, उतना रिश्ता घुटता है। करियर में कभी कभी छोड़ना ही ग्रोथ का रास्ता खोलता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, कैसे छोड़ना सीखें। एक ऑब्जर्व, डोंट ओबे। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं। बस देखो ये डिजायर कहां से आ रही है। दो लेटिंग गो प्रैक्टिस। रोज लिखो, आज मैंने किस चीज से खुद की वर्थ बांध रखी है। 3 अटैचमेंट ट्रिगर्स पहचानो। कब तुम सबसे ज्यादा क्लिंग करते हो? डर में, अकेलेपन में, कंपैरिजन में। अवेयरनेस आधी मुक्ति। एफर्टलेस फ्लो ट्रू फुलफिलमेंट। जब आप छोड़ते हो, तो जिंदगी हल्की हो जाती है। कम स्ट्राइविंग, ज्यादा प्रेजेंस। कम फ्यूचर एंजाइटी, ज्यादा अभी का सुकून।
और सबसे बड़ा पैराडॉक्स, जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता, तभी जिंदगी आपको बहुत कुछ दे देती है। शायद खुशी पाने की चीज नहीं है, शायद वो याद करने की चीज है। याद करने की कि आप पहले से पूरे हैं। तो अगली बार जब मन कहे और चाहिए, एक पल रुकना और पूछना, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या मैं टूट जाऊंगा या आजाद हो जाऊंगा?